Good morning students, welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself डॉक्टर राकेश शर्मा. स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि हम आपको करा रहे थे जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो हमने बताया था कि जो मेजर चेंजेस हैं डेवलप फर्टिलाइजेशन के बाद वो होते हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में दो चीज़ें बनती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर स्टूडेंट्स। तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? दो, पहला तो बनता था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और दूसरा हमने क्या बताया था, एक बताया था जायगोट। तो कल जो हमने आपको वीडियो कराई थी स्टूडेंट्स, तो उसमें बताया था कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इससे किस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम उसी से आगे चल रहे हैं कि जो नेक्स्ट चेंज आता है, फिर नेक्स्ट चेंज कौन सा है, वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। क्योंकि जो जायगोट है, अब देखिए जिस मैंने बताया था ना कि एम्ब्रियो सेक है, मान लीजिए ये इस एम्ब्रियो सेक में दो चीज़ें बनती हैं। एक तो क्या है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड पे है स्टूडेंट्स जायगोट, ये तो जायगोट था। और जो सेंटर में क्या था, ये सेंटर में क्योंकि जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है सेंट्रल सेल्स, इसके अंदर जब फ्यूजन हुआ था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इससे बनाया था हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका डेवलपमेंट होने के बाद इससे तो बन जाते हैं एंडोस्पर्म, एक यानी कि जिसे कहते हैं ना न्यूट्रिटिव टिश्यू। और जो हमारे पास जो जायगोट है, आफ्टर डेवलपमेंट इट विल बी चेंज इनटू एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो में डेवलप करता है। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बच्चे ये डिस्कस करेंगे कि जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, जो डाइकोट यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, उन डाइकोट के प्लांट्स में जो जायगोट्स है वो डेवलपमेंट करके किस प्रकार से एम्ब्रियो बनाते हैं। तो आज हम यहीं से जैसे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सपोज जैसे ये एंड जो है एम्ब्रियो सेक का वो है माइक्रोपाइलर, जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये तो माइक्रोपाइलर एंड हो गया स्टूडेंट्स ऊपर वाला, और नीचे वाला था चैलेजल एंड, ये चैलेजल एंड्स है, ये चैलेजल एंड है। तो अब हम ये लेते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड में, क्योंकि जायगोट बनता है, तो अब ये हमने मान लीजिए इसके अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है। तो जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के अंदर, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट, जब तक कि थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करेगा तब तक यानी कि जायगोट डेवलप नहीं करता। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलप होता रहता है, फिर जायगोट में भी क्या है कि जायगोट भी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये देखते हैं, मान लीजिए इसके अंदर पूरे में क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के यानी कि जैसे ऊपर क्या है, ये जायगोट है। तो स्टूडेंट्स अब जायगोट को हम लेते हैं, तो जो जायगोट है अभी क्या काम करता है, मान लीजिए सपोज हम यहाँ से लेते हैं, जैसे हम अब इसको अलग अलग डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं आपको। ये पहली स्टेज है, ये है जायगोट। तो जो जायगोट होगा पहले, ये सबसे पहले क्या करता है स्टूडेंट, एक अपनी खुद की ओन जैसे कहते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी अपनी खुद की एक वॉल का फॉर्मेशन करेगा, जो किसकी बनी होगी, सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज की। तो ये अब जैसे कहते हैं सेल बन गई डिप्लॉयड, यानी कि जैसे कहते हैं एक फर्टिलाइज सेल डिप्लॉयड, इसको अब हमने नाम दे दिया है जायगोट का। तो ये जायगोट है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, जायगोट जैसे बन जाता है और थोड़ा सा यानी कि ये अलग सी इसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है एंडोस्पर्म के अंदर। जब ये जायगोट अब बन गया तो अब क्या है, एक सेल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होगी। अब इस सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये डिवीजन यानी स्टार्ट होती है। तो जैसे ये डिवाइड करता है तो ये क्या है, इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होगी। तो जब ये ट्रांसवर्सली यानी कि डिवाइड करता है स्टूडेंट जायगोट, तो इससे क्या बनती है, दो सेल बनाता है। एक जिसे कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्जर सेल बनती है, और एक जिसे कहते हैं जो चैलेजल एंड की तरफ है वो राउंडेड यानी कि दूसरी स्मॉलर सेल्स बनती है। तो जो ये स्मॉलर सेल होती है स्टूडेंट्स, यानी कि इसको तो हम क्या नाम देते हैं, ये तो है टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि टर्मिनल एम्ब्रियो का मतलब ये टर्मिनल एंड पे है। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल्स हैं ये एक प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। जबकि ये जो ऊपर वाली सेल है यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल्स होती है, ये थोड़ी क्योंकि लार्जर सेल है, तो हम इस लार्जर सेल को क्या कहते हैं, बेसल सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। तो अब हमारे पास में जैसे जायगोट डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सली, यानी इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो रही है, इसके कारण क्या होता है, दो अनइक्वल जैसे कहते हैं सेल डेवलप करती है। एक जो
माइक्रोपाइलर एंड की लार्जर सेल होती है, इसको हम कहते हैं बेसल सस्पेंसर सेल। जबकि जो नीचे टर्मिनल वाली सेल्स होती है जो यानी कि टूवर्ड द चैलेंजल एंड, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल। तो ये तो देखो एम्ब्रियो को बनाती नहीं, ये क्या काम करती है, ये एज ए हॉस्टेरियम की तरह काम करेगी। अब हॉस्टेरियम से मीनिंग जैसे हमने पीछे भी बताया था, हॉस्टेरियम से मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि ये सेल इस तरह से काम करती है ताकि एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती रहे और फिर वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती रहे। तो अब ये दो सेल स्टेज आ गई, इसको हम टू सेल स्टेज कहते हैं, यानी कि एक लार्जर सेल बन गई बेसल सस्पेंसर सेल टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, और इसके जो अपोजिट है वो बन गई एक स्मॉलर टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल्स। अब फिर फर्दर डिवीजन होती है। अब जब ये लार्जर वाली जो सेल्स है फिर ये ट्रांसफरली डिवाइड करती है, और जब ये ट्रांसफरली डिवाइड करेगी स्टूडेंट तो इसमें फिर दो यानी कि सेल्स बनती है, और वो दोनों सेल फिर अनइक्वल होती हैं। इसमें क्या है, एक फिर ऊपर वाली यानी जो सेल्स होती है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये धीरे धीरे फूल जाती है यानी कि एक तरह से लार्जर हो जाती है। तो इस लार्जर सेल के लिए फिर हम एक कौन सी टर्म यूज करते हैं, इसको कहते हैं वेसिकुलर बेसल सेल। तो ये तो वेसिकुलर बेसल सेल होगी जो ऊपर वाली सेल है, और जो इसके नीचे वाली थी ये सेल स्मॉलर सेल है, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। और हमारे पास में ये तीसरी जो सेल है ये वही वाली सेल है टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल है। और ये वाली कौन सी है स्टूडेंट, ये हमारे पास में नीचे वाली जिसे कहते हैं, इसको हम सस्पेंसर कहते हैं। और ये वाली ऊपर वाली जो है लार्जर सेल, इसको कहते हैं जो वेसिकुलर बेसल सेल है। तो अब इस तरह से ये स्ट्रक्चर फिर डेवलप हो जाती है। ये मान लीजिए इसकी तीसरी स्टेज आ गई, फर्स्ट स्टेज आएगा और सेकेंड यानी जिसमें टू सेल स्टेज आ गई। फिर अब इसके बाद में क्या होगा, अब ये फिर इस तरह से यानी टू सेल से दो सेल फिर ये बन जाती है कि ये दो पहली वाली सेल डिवाइड करके दो बनाएगी, और ये अभी यू की टू है, ये फिर यानी कि बाद में डिवाइड करती है, यानी कि वैसे साथ साथ चलती रहती हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो ये सस्पेंस है, ये जो बेसल सेल थी जो हम वेसिकुलर बेसल सेल कहते हैं, ये फूल के अब डिवाइड नहीं करती, बल्कि इसके नीचे वाली जो सस्पेंसर सेल है ये कंटिन्यूसली ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा एक लॉन्ग जिसे कहते हैं 6 to 8 सेल की एक लंबी जिसे कहते हैं सस्पेंसर बना लेती है। तो ये क्या होगी 6 to 8 यानी कि सस्पेंसर सेल्स डेवलप होगी, और ये जो ऊपर वाली सेल्स थी टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड ये स्वेल करके और एक तरह से वही हॉस्टेरियम की तरह काम कर रही है। तो ये स्टूडेंट अब इस तरह से लॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। और जो नीचे वाली जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल थी, अब इसमें क्या होती है, अब एक इसमें अब जैसे वर्टिकल डिवीजन हुई, यानी कि ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करके ट्रांसफर डिवीजन से एक लॉन्ग जैसे कहते हैं 6 to 8 सेल तक की स्टेज बना देते हैं, जिसको हम लॉन्ग सस्पेंसर सेल कहते हैं, ठीक है। और जो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाली सेल है वो कौन सी थी, टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल। तो जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है अब ये डिवाइड करती है कौन से डिवीजन से, यानी कौन से प्लेन से, ये डिवाइड करती है वर्टिकल प्लेन से। तो जब ये वर्टिकल प्लेन से यानी जैसे कहते हैं ना लॉन्गिट्यूडनली, जब ये डिवाइड करेगी तो इससे क्या बन जाएंगी, दो सेल बनती है। तो ये इसीलिए हमने लिख दिया इसके अंदर एम्ब्रियोनल सेल में टू सेल स्टेज, ये टू सेल स्टेज हो गई। उसके बाद अब ये सेल फिर फर्दर डिवाइड करती है जैसे लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली डिवीजन करेगी तो इससे क्या हो जाएंगे 2 से 4, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई यानी कि सेल में डिवीजन होती है तो वो जियोमेट्रिकली यानी जैसे कहते हैं प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करती है। जैसे 2 के बाद में कितनी आती हैं 4, उसकी डबलिंग 4, तो 2 की डबल यानी कि जैसे 4 होगी तो ये 4 सेल स्टेज आ गई, जिसको हम क्वाड्रेंट यानी जिसे कहते हैं ना स्टेज, क्वाड्रेंट से मतलब 4 सेल स्टेज। तो ये 4 सेल स्टेज आ गई। अब 4 सेल स्टेज में फिर इसी तरह से क्या है कि जो 2 बाहर वाली सेल है और 2 इसके अंदर वाली सेल है, यानी कि 2 आउटर और 2 इनर। अब क्या होगा, अब ये जो सेल है यानी 4 सेल स्टेज वाली सेल है फिर इसमें फिर फर्दर इसी तरह से ये डिवाइड करती हैं। जब ये 4 यानी कि सेल डिवाइड करेंगे तो इससे कितनी बनेगी, फिर एक जैसे 8 सेल बन जाती है। अब ये 8 सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये बन गई हमारे पास में ना ऑक्टेंट, यानी कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद में क्या आ गई ऑक्टेंट, यानी कि जैसे 4 इसमें बाहर की साइड सेल होगी स्टूडेंट सब, अब 4 इसके अंदर वाली, जैसे ये आउटर सेल है 4 और ये इसके अंदर वाली यानी कि जैसे देख रहे हैं ये 4 अंदर वाली सेल्स हैं। और जब हम ये इस तरह से 8 सेल वाली स्टेज का जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इस स्टूडेंट्स, इस एम्ब्रियो के लिए हम कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। ये ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है।
और जो अब हमने सस्पेंसर की बताई थी, ये ऊपर कौन सी है, ये लॉन्ग सस्पेंसर है। और जो सस्पेंसर की सबसे लोवेस्ट सेल होती है, जो सस्पेंसर में जैसे अभी मैंने बताया था 6 to 8 सेल स्टेज होती है, तो इन 6 to 8 सेल में जो सबसे नीचे वाली सेल होगी यानी कि लोएस्ट सेल्स विच यानी कम इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल सेल, जो एम्ब्रियोनल सेल के बिल्कुल टच में होती है, हम उसको कौन सा नाम देते हैं, उसके लिए भी एक अलग से नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस है, ये आगे फिर डेवलप करके क्या बनाएगी, ये हाइपोफाइसिस की सेल से जब ये डिवाइड और रीडिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे बनेगा जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो रूट वाला भाग होता है, जो रूट की कैप वाला भाग होता है, वो इससे डेवलप करता है हाइपोफाइसिस से। और जो ये वाली यानी कि जैसे जो ऑक्टेंट स्टेज है, जो 8 सेल वाली स्टेज है, इससे वो आगे का एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो ये अब ये 8 सेल स्टेज में आ गया स्टूडेंट्स। अब ये 8 सेल स्टेज में आने के बाद में फिर क्या होगा, फिर अब धीरे धीरे फिर ये सेल फिर फर्दर डिवाइड करती है। अब जैसे मान लीजिए 8 से डबलिंग कब कौन सी होगी, अब 8 के बाद में स्टूडेंट आती है 16 सेल स्टेज, यानी कि जैसे अब ये थोड़ा सा लेयर में अरेंज हो जाती हैं। जो 16 सेल स्टेज आती है स्टूडेंट, उन 16 में कैसी होती हैं, जो 8 सेल होती हैं वो बाहर की साइड होती हैं, और जो अगली यानी जैसे 8 सेल होती हैं वो अंदर की साइड होती हैं। तो जैसे अभी डायग्राम दिख रहे हैं, ये हमारा ऊपर लॉन्ग सस्पेंसर हो गया, इसके जस्ट नीचे वाली सेल्स को हमने हाइपोफाइसिस कह दिया, और जो ये यानी कि हाइपोफाइसिस जो एम्ब्रियो वाली सेल्स, जो एम्ब्रियोनल सेल्स होती हैं उनकी टच में होती हैं, इनमें दो यानी कि जैसे कहते हैं लेयर में या दो टायर में जो है सेल अरेंज होगी, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर में ये 8 सेल है, और एक तरह से 8 सेल जो होती है, 8 सेल होती है वो इनर टायर में होती है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से कितना यानी कि, और इसकी जो एक शेप है जो 16 सेल स्टेज है स्टूडेंट्स, तो इसमें अब ये थोड़ा सा एम्ब्रियो एक कैसी स्टेज ले लेगा, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा देखोगे इसकी स्ट्रक्चर, तो जैसे एक हार्ट होता है यानी कि कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर होगी ये, इसको हम कॉर्डेट भी कहते हैं। ये कॉर्डेट लाइक या जैसे कहिए आप हार्ट लाइक, ये एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अब जैसे जैसे और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो अगली स्टेज में क्या करते हैं कि जहाँ जो इसके इस 8 सेल वाली स्टेज में 16 सेल स्टेज वाली में अगर हम देखें, जो ये 16 सेल स्टेज है, इसमें नीचे वाला जो इसका डिस्टल एंड है, उस डिस्टल एंड से क्या होती है, इसमें नोच यानी जैसे कहते हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये सेल जैसे लेयर में अरेंज होती है। तो स्टूडेंट अभी इनमें देखो आप, अभी अगर हम स्टेज देखते हैं तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसको ये आगे जो हमने भी बताया था जैसे हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, ये क्या बना लेता है, ये तो रूट वगैरह में डेवलप होता है, रेडिकल्स में, रूट कैप में, तो ये वाला पार्ट आता है। और फिर ये जब इसकी सेल्स जो है डिवाइड करके ये कौन सी बनाती है, जो हाइपोफाइसिस अभी मैंने बताया था, ये हाइपोफाइसिस की सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो ये एक तरह से ये पूरा रेडिकल और जैसे कहते हैं इसकी रूट कैप बना लेगा। और जो ये वाली सेल्स थी जो यानी कि टायर्स में अरेंज हो रही थी, आउटर और इनर टायर्स में, यानी कि 8 सेल्स, अब ये सेल्स डिफ्रेंशिएट करके क्या कराती हैं, जो बाहर वाली आउटर 8 सेल्स है स्टूडेंट, वो लेयर में अरेंज होगी क्या बना लेती हैं, ये अब अलग अलग टाइप के टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे कौन कौन सी टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करती हैं, जो बाहर वाली हैं ये इसका बना लेती हैं प्रोटोडर्म, ये प्रोटोडर्म बन गया एक लेयर, यानी कि ये बन गया आउटर, इसको हम प्रोटोडर्म के नाम से जानते हैं। या ये डर्मल टिश्यू है, जैसे आपने कभी जब एनाटॉमी पढ़ी होगी +1 में स्टूडेंट्स, तो उसमें देखा होगा जब भी हम किसी प्लांट का कोई सेक्शन काटते हैं, रूट का, स्टेम का, तो उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे सबसे पहले एपिडर्मिस आती है। तो जो एपिडर्मिस है वो किससे ड्राइव होती है, एपिडर्मिस यानी किससे बनती है, जो प्रोटोडर्म वाला यानी कि पार्ट होता है, प्रोटोडर्मल रीजन जो होता है, जिसको या डर्मेटोजन भी आप कह सकते हैं, प्रोटोडर्म, या इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन लेयर है, तो ये डर्मेटोजन लेयर क्या बनाएगी स्टूडेंट, ये बनाती है इसकी एपिडर्मिस, ये तो बना देगी इसमें एपिडर्मिस। और ये जो इसके नीचे वाली यानी कि लेयर होगी सेल की, यानी कि जैसे अब चूँकि टायर्स में अरेंज हो रही हैं, तो जो प्रोटोडर्म के अंदर की यानी जैसे लेयर होती है सेल्स में, तो वो कौन सा बनाती है, वो ग्राउंड मेरिस्टम बनाती है। ये वाला पार्ट जो होगा, जैसे अब आप नेक्स्ट इसमें देखिए, तो ये कौन सा हो गया, प्रोटोडर्म वाला हो गया, यानी कि डर्मेटोजन, जो मेनली एपिडर्मिस बनाता है एम्ब्रियो की। उसके जो नीचे हैं, यानी उसके बिल्कुल नीचे वाली जो सेल्स की लेयर होती हैं, वो क्या बनाती हैं, ग्राउंड मेरिस्टम। ये ग्राउंड मेरिस्टम है स्टूडेंट, ग्राउंड मेरिस्टम यानी जिसको हम कहते हैं या पेरिब्लेम,
ये पेरिब्लेम है। ग्राउंड मेरिस्टम में क्या बनते हैं, जैसे कॉर्टेक्स बनता है, या जैसे एंडोडर्मिस बनती है। तो जो कॉर्टेक्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, तो वो किससे बनती हैं, पेरिब्लेम से, जिसको हम प्लांट की एनाटॉमी में उसके लिए जो टर्म्स यूज करते हैं वो कौन सी है, उसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टम। यानी कहने का मतलब वो ग्राउंड मेरिस्टम यानी कि जैसे कहते हैं ना टिश्यू होता है, या इसको हम पेरिब्लेम भी कहते हैं। अब उसके जो बिल्कुल अंदर यानी कि जैसे कहते हैं जो सेंटर में सेल होती हैं, जो सेंटर की जो लेयर होती हैं, तो सेंटर की सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्लीरोम। ये प्लीरोम है, और प्लीरोम यानी या इसको कहिए प्रोकैम्बियम। तो जो प्रोकैम्बियम वाला टिश्यू होता है, जैसे आप जानते हैं ना प्रोकैम्बियम किस में डेवलप होता है, प्रोकैम्बियम से क्या बनते हैं, जो वेस्कुलर यानी कि बंडल होते हैं, या वेस्कुलर टिश्यू, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट में, आप समझते होंगे वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ये, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू से मतलब जिससे जाइलम और फ्लोएम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो जाइलम यानी क्या काम करते हैं प्लांट में, जब ये यानी कि आगे प्लांट में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा जब प्लांट के अंदर, तो उसमें क्या होते हैं, क्योंकि ये डाइकोटिलेडन्स के प्लांट हैं, तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर को यानी जैसे जाइलम क्या होते हैं, जाइलम वो यानी कि टिश्यू होते हैं जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। और जो फ्लोएम होते हैं स्टूडेंट, फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम ये होता है कि जो वो फूड मटेरियल होता है प्लांट के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं उनको हम फ्लोएम कहते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है यानी कि जो प्लीरोम वाला पार्ट है, यानी जिसको हम प्रोकैम्बियम कह रहे हैं स्टूडेंट, तो ये प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, ये प्रोकैम्बियम बनाता है वेस्कुलर टिश्यू। तो धीरे धीरे क्या, जो अभी मैंने बताया था ये जो नोच है, अब ये नोच और डीप हो जाती है, और इससे क्या बन जाएंगे, इस नोच से बन जाते हैं कोटिलेडन्स। अब जैसे मान लीजिए सपोज स्टूडेंट, अब ये जो स्ट्रक्चर थी, जो जिसमें जैसे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, या थोड़ा सा इसमें एक और ज़्यादा थोड़ी सी नोच बन गई, तो ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, हम इसी को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। ये प्रो एम्ब्रियो है इसका। और ये जो प्रो एम्ब्रियो तक की जो स्टेज होती है स्टूडेंट्स, ये सभी चाहे वो डाइकॉट का एम्ब्रियो पढ़ें आप, चाहे वो मोनोकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ें, यहाँ तक की जो मैंने अभी आपको ये स्टेजेस बताई हैं, ये स्टेजेस कॉमन होती हैं या सिमिलर होती हैं। इससे जो आगे का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जैसे कहते हैं जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में जो या प्रो एम्ब्रियो जो हमारा डेवलप होता है किसी भी डाइकॉट प्लांट का या मोनोकॉट प्लांट का, उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है। लेकिन फिर उसके आगे का जो डेवलपमेंट होगा, अगर मान लीजिए आप किसी मोनोकॉटिलिडनस प्लांट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो जो मोनोकॉटिलिडनस नाम का यानी कि अगर कोई पेड़ ले रहे हैं, पौधा ले रहे हैं, तो उसमें क्योंकि एक ही सिंगल कॉटिलिडन्स डेवलप होता है, उसमें एक ही सिंगल कॉटिलिडन्स जो है वो डेवलप होगा। लेकिन अगर आप किसी डाइकॉट पढ़ रहे हैं, जैसे हमने इसमें एक टिपिकल यानी कि डाइकॉटिलिडन्स प्लांट का एग्जांपल लिया है, जिसका नाम है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। तो जो ये कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस है, इस प्लांट के एम्ब्रियो का हमने डेवलपमेंट स्टूडेंट्स लिया है, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं टिपिकल डाइकॉटिलिडनस प्लांट है। तो इसका डेवलपमेंट अगर आप समझ जाते हैं, तो सभी ज़्यादातर मोस्टली जो डाइकॉटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें इसी तरह का पैटर्न होता है। और यदि हम जब इस डाइकॉट यानी कि प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, तो स्टूडेंट क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडन्स बनेंगे, तो जो अभी मैंने बताया था जो इसकी टर्मिनल यानी कि जैसे कहते हैं या डिस्टेंटली जो लोकेटेड यानी कि जैसे सेल्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं स्टूडेंट, उनमें एक नोच डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है मिडिल से। और जैसे जैसे ये नोच यानी कि डेवलप होगी, तो इसमें क्या धीरे धीरे ये डीप होती जा रही है, और इससे दो कॉटिलिडन्स ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक ये कॉटिलिडन स्टूडेंट बन गया, एक ये कॉटिलिडन बन जाता है। इनके बिल्कुल यानी जैसे कहते हैं मिडिल में यहाँ पर जो ये धीरे धीरे यानी छोटी सी आउट ग्रोथ देख रहे हैं स्टूडेंट, इसी आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्लीमूल कहते हैं। तो एक एम्ब्रियो का पार्ट क्योंकि अब धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो गया, प्लीमूल डेवलप हो जाता है। तो प्लीमूल बन गया। अब यहाँ देखो है प्लीमूल, आप जानते हैं कि जैसे जब भी कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, तो उस एम्ब्रियो में हम कौन कौन से भाग देखते हैं, कौन कौन से पार्ट्स देखते हैं। तो उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो यानी कि एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या निकलते हैं, एक तो निकलते हैं कॉटिलिडन्स। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है। अगर वो मोनोकोट है तो उसमें एक सिंगल कॉटिलिडन डेवलप हो जाता है। और स्टूडेंट यदि वो डाइकॉटिलिडस का प्लांट है, डाइकॉटिलिडस से मतलब जिसमें दो यानी डाइकॉट से मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन्स डेवलप होते हैं,
तो अब जैसे इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स ये डेवलप हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जब हम मान लो किसी सीड को खाते हैं, किसी डाइकोट प्लांट का जब हम सीड यानी कि इनटेक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि या तो फूड कहाँ स्टोर होता है, उनके कोटिडन्स में होता है, ठीक है। और यदि आप जैसे मान लीजिए किसी मोनोकॉट का सीड खा रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्योंकि जो कोटिडन्स होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस टाइप का होता है, उसमें फूड नहीं होता, जो यानी कि जैसे एडिबल यानी कि फूड है, जो रिजर्व फूड है वो उसके एंडोस्पर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मानो वीट खा रहे हैं, तो वीट में का जो सीड है, क्योंकि वो एक तरह से मोनोकोटिडस सीड है, तो जब हम उसको खाते हैं, वीट खाते हैं, जैसे मान लीजिए जो ग्रेन है उसके, तो उसमें क्या है, वो एंडोस्पर्म खाते हैं हम उसका। और यदि मान लीजिए आप जैसे पल्सेस लेते हैं, दालें लेते हैं स्टूडेंट, तो हम उस जब दाल को खाते हैं तो दाल में क्या है, कोटिडन्स खाते हैं हम दाल के, तो क्योंकि उनमें यानी कि उनका रिजर्व फूड मटेरियल है। तो ये क्या है, ये कोटिडन्स हैं। तो अगर मान लीजिए हमने डाइकोट जैसे देख रहे हैं, तो ये डाइकोट में 2 कोटिडन्स हो गए। इन दोनों कोटिडन्स के मिडिल में एक जो प्रोटूबेंसी देख रहे हैं, आउटग्रोथ सी देख रहे हैं स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये प्लूमूल को रिप्रेजेंट करती है। और प्लूमूल जब जैसे जैसे आगे ग्रो करेगा तो इससे क्या बनेगा, प्लूमूल किस में डेवलप होता है, ये प्लूमूल डेवलप करता है स्टूडेंट्स इसके अंदर एक सूट सिस्टम के अंदर, ये सूट सिस्टम बनाता है। और जबकि जो रेडिकल है, हाइपोफाइसिस, जैसे मैंने बताया था कि जो सस्पेंसर सेल की जो नीचे वाली लोअर सेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस की सेल डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती हैं, वो रेडिकल बनाती हैं, रूट कैप बनाती है, क्योंकि वो अलग अलग टायर में डिफ्रेंशिएट होती रहती है। और जैसे जैसे वो अलग अलग टायर्स बनाती हैं, तो उन टायर वाली सेल से क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, उनसे ये उस प्लांट का क्या बन जाएगा, रेडिकल वाला भाग। तो अब एम्ब्रियो के अंदर देखो क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें डेवलप होगी। एक तो उसमें रूट यानी जैसे कहते हैं ये डेवलप हो जाती है, यानी रूट से मतलब रेडिकल वाला भाग, एक रेडिकल वाला पार्ट डेवलप हो गया जो रूट में या रूट सिस्टम में कन्वर्ट होगा। दूसरा कौन सा, एक प्लूमूल बन गया, यानी कि जो प्लूमूल क्या बनाता है स्टूडेंट, ये सूट सिस्टम यानी में डेवलप करता है। और इसके अलावा 2 कोटिडन्स डेवलप हो गए, यानी कि ये 2 कोटिडन्स हैं। अगर मानो मोनोकोट होगा तो उसमें एक सिंगल। तो इस तरह से अगर हम एक मान लीजिए किसी डाइकोट यानी कि प्लांट का कोई डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें स्टूडेंट ये 2 कोटिडन्स डेवलप हो जाते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको बताया ये लेयर, जैसे प्रोटोडर्म, ये एपिडर्मिस बना रही है, यानी कि प्रोटोडर्म में डर्मेटोजन लेयर, उसके नीचे वाला जो टिश्यू होता है ये कौन सा कहलाता है, इसका ग्राउंड मेरिस्टम, जिसको हम पेरिब्लेम कहते हैं स्टूडेंट्स। और जो अंदर वाला यानी कि टिश्यू है वो क्या बनाता है इसका, वो बनाता है इसका प्रोकैम्बियम यानी कि प्लीरोम, जिससे डेवलप होता है उनके वेस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या है, इस तरह से ये एक डेवलपमेंट हो गया डाइकोट प्लांट्स में। सो मेरी वीडियो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको जो है कमेंट्स कीजिए इसके ऊपर, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। थैंक यू वेरी मच।